नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एलपी स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज ये है, एक्सरसाइज 3 है। एक्सरसाइज क्या है? ये 3 है। इससे पिछले वीडियो में हमने संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम और बहुपद, पॉलिनोमियल 2 चैप्टर पढ़े थे। उसमें सारा हम दोनों चैप्टर में बेसिक के साथ साथ, सूत्र के साथ साथ अच्छे से हम सभी सवाल को कवर किए थे और बताए थे। अब जो क्लास है, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण ये पढ़ना है हमको। अब जब ये 2 चर वाले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उस चैप्टर को समझेंगे कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। जैसे बहुपद में पढ़े थे कि बहुपद में क्या पढ़ना है, उसी तरह संख्या पद्धति में पढ़े थे कि संख्या पद्धति में क्या पढ़ना है। उसी तरह और इसमें हम पढ़ना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे। मतलब समझेंगे कि 2 चर, टू वेरिएबल वाले रैखिक से 2 चर मतलब जिसका 2 पद हो, 2 पद अल्फाबेटिकल, एक x एक y, रैखिक मतलब उसका पावर 1 हो और समीकरण बराबर में 0 हो, और युग्म मतलब जोड़ा। फिर से समझिए कि 2 चर मतलब 2 पद होगा, x और y के साथ, एक x होगा एक y के साथ 2 पद होगा, 2 पद x और y होगा। रैखिक मतलब जिसका पावर 1 हो, समीकरण मतलब बराबर में 0 हो, और युग्म मतलब जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा। तो क्या हुआ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल। इसका इंग्लिश हो गया। तो समझेंगे पहले हम कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, तो 2 पद होता क्या है। तो उसको हम पहले लिख लेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, मानक स्टैंडर्ड, तो इसको हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये हम लिखेंगे। क्या बोला? 2 चर, तो एक चर और 2 चर, ये c कॉन्सोनेंट अचर रहता है इसमें। ये रहेगा भी या नहीं भी रहेगा, लेकिन इसका जो मानक रूप होगा ये होगा। ये रह भी सकता है, जब अंक वाला अंक में देंगे तो ये c भी रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन ये दोनों रहेगा, ये अचर रहेगा। तो क्या बोला? 2 चर क्या? रैखिक मतलब पावर 1, तो इसके पावर कुछ नहीं, 1 हम दे सकते हैं पावर, x y का पावर हम 1 दे सकते हैं। और जब हम इसको 1 देने का मतलब तो है नहीं, 1 रहे या नहीं रहे उससे मतलब नहीं है। हमको 1 देने, 1 जब है उसको हम स्वैप नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं? केवल ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये मेरा मानक रूप हो गया। क्या हो गया? 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या हो गया? ये मानक रूप हो गया। अब ठीक है, हमको बोला युग्म, बोला है युग्म मतलब 2 जोड़ा, इसी से हम दोनों ले लेंगे। क्या लेंगे? यहां पर हम ले लेंगे a1x प्लस b1y प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। क्या करेंगे? बराबर में 0, 1 हो गया। हमको 2 बोला ना, युग्म मतलब जोड़ा 2। अब ले लेंगे क्या? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये मेरा 2 पद हो गया, मतलब 2 युग्म हो गया, 1 युग्म। ये इसी को हम लिखते हैं समीकरण 1, समीकरण 2। हम इसको एक और रूप होता है, हम ABCD के जगह पर कोई ABCD के बाद हम EFG लिख सकते हैं, सॉरी DF। जैसे इसको है तो हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0, फिर इसको हम ABC हो गया, यहाँ पर dx प्लस by प्लस a नहीं, ABCDE और ये F कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको ऐसे अभी नहीं पढ़ते हैं, हमको जब ये पढ़ना है हम ये पढ़ते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम कभी छोड़ देना है। ये हो गया, ये मेरा हो गया मेन समीकरण। अब हम समीकरण एज ए लाइन, यही समझिए आप समीकरण, यही लाइन समीकरण।
इसमें इसका एक लाइन हो गया और इसका दो लाइन, मतलब दो लाइन होगा इसमें। समीकरण में दो लाइन, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। अब इसी दो लाइन पर सारा क्वेश्चन है। समीकरण ही यही दो लाइन है। समीकरण क्या है? दो लाइन है। और कैसे दो लाइन है तो समझिए आप, ये कैसे दो लाइन है सो आप समझिए पहले। देखिए यहां पर हम ये समीकरण दिया है, ये समीकरण दिया है, हम इसको ऐसे करते हैं। यही इसी पर सारा क्वेश्चन बना हुआ है। बस ये लाइन समझ लीजिएगा, ये लाइन आपको समझा दे रहे हैं। अगर ये लाइन समझ में आ गया तो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपका लीनियर इक्वेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर ये तीनों लाइन आप लोग समझ गए तो इसी से सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएगा। बाकी क्या है, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन करना होता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरा रहेगा, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया यहां पर A1 बाई A2 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, कट गया, ये बराबर नहीं है B1 बाई B2। इसको मिलते यहां पर ग्राफीय निरूपण, यानी ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। इसका मतलब होता है कि ये एक लाइन दूसरे लाइन से कट गया, बोला कि एक समीकरण दूसरे समीकरण से यहां पर क्या होगा, कट गया। ये क्या होगा यहां पर, ये यहां पर कट गया। इसका मतलब पहला समीकरण दूसरा समीकरण से नहीं कटा, मतलब ये समांतर हो गया। तो इसको क्या हो गया, ये पहला समीकरण जो हो गया, पहला समीकरण दूसरा समीकरण से क्या हुआ, नहीं कटा, बराबर हो गया। ये क्या हो गया, ये पहला समीकरण दूसरा समीकरण क्या है, ये समांतर है, समानांतर है। और इसमें समांतर का मतलब होता है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2। जैसे मान लीजिए हम एक त्रिभुज पढ़ेंगे, मान लीजिए त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज है, इसका मान 4 है, इसका मान 4 है, लेकिन इसका मान तो 4 नहीं होगा। इसका मान क्या होगा, इसका मान जरूर कुछ अंतर होगा, इसका ये दोनों से जरूर अंतर होगा। ये मान सेम है, ये दोनों मान सेम है, ये मान सेम नहीं है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग समांतर। ये क्या होगा, ये समांतर हो गया, समांतर हो गया। इसका मतलब क्या, इसमें एक ही लाइन का मतलब क्या है, इसमें तो दो समीकरण में पहला एक दूसरे से कट गया, दूसरा समांतर हो गया, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा का मतलब हो गया जो मान पहला का हो गया वही मान दूसरा का होगा। अगर इसमें दो 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 रहेगा, इसमें दो 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 रहेगा, दो रहेगा, इसमें भी क्या होगा, अगर दो 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 रहेगा तो जो लाइन इसका होगा वही लाइन इस पर भी होगा। जो जिस लाइन पर ये कटेगा उसी लाइन पर ये कटेगा, मतलब दोनों मान क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए वो एक ही रेखा पर कटेगा, वो एक ही रेखा पर कटेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों मान A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। ये ग्राफ ये हो गया। एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लेना है इसको। अगर हम ग्राफ कर लेते हैं, मान लीजिए ये मेरा ग्राफ होगा, ग्राफ भी दिए, ये एक्स लाइन हो गया, ये वाई लाइन हो गया, ये एक्स लाइन हो गया, ये वाई लाइन हो गया। इसका मतलब क्या कि अगर एक समीकरण ऐसे आएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा, दूसरा ऐसे जाएगा, यहां पर कट गया। समझ रहे हैं ना, ये लाइन अगर ऐसे आया तो दूसरा क्या हुआ, यहां पर कट गया, ये क्या हुआ, प्रतिच्छेद हो गया, एक दूसरे को काट दिया, एक दूसरे को काट दिया। ये पहला का हो गया। दूसरा के लिए क्या हो गया, अगर दूसरा का रहेगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस रहेगा, दूसरा के लिए क्या रहेगा, दूसरा में है, अगर पहला समीकरण का मान हमको ऐसे आया
तो दूसरा समीकरण का मान हमको ऐसे आ जाएगा, लेकिन क्या हुआ, ये एक दूसरे से कटेगा नहीं, एक दूसरे से कटेगा नहीं, वो समांतर आ रहा है। क्या हो गया, समांतर आ रहा है। क्या हुआ, समांतर आ रहा है। इसका मतलब हो गया चूंकि इसका मान अलग होगा, इसका मान अलग हो जाएगा, मतलब ये प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा, ये समांतर रूप में कट जाएगा। समांतर रूप में क्या हुआ, ये कट जाएगा। अब क्या करना है, अब हो जाएगा तीसरा में क्या है, तीसरा में यही ग्राफ रहेगा, क्या रहेगा, यही ग्राफ रहेगा। इसमें क्या करना है, हम क्या बताएं कि अगर कोई ऐसे कट रहा है, एक समीकरण जो है, पहला समीकरण का मान को ऐसे कट रहा है, तो दूसरा भी इसी पर कटेगा। दूसरा भी क्या होगा, दूसरा भी इसी पर कटेगा, एक ही लाइन पर कटेगा। ध्यान देना है, अगर पहला इस पर कट रहा है तो दूसरा भी इसी पर कटेगा। पहला लाइन इस पर कटेगा, क्या होगा, दूसरा भी क्या होगा, हमको सेम पर कटेगा। इसीलिए हम क्या यहां पर सिंगल दिया, क्या दिया, आप समझ गए ना। ये ग्राफ ही सारा खेल है, ये तीनों लाइन ही क्या हमको सारा खेल है। अब ध्यान देना है, ये हमको हो गया ग्राफीय निरूपण। अब हो जाएगा हमको इसका पहला ग्राफीय निरूपण हो गया, सर ये ग्राफीय निरूपण नहीं हुआ, ये इसको हम अनुपातों की तुलना बोलते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर ग्राफीय निरूपण करेंगे, यहाँ पर ये अनुपातों की तुलना होगा। आप ग्राफीय निरूपण, मतलब ग्राफीय निरूपण में मतलब ये क्या हुआ कि एक लाइन दूसरे लाइन को काटा, मतलब क्या क्या प्रतिच्छेद किया। तो इसको क्या करेंगे, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। इसमें क्या हुआ, ये दूसरे एक समांतर है, ये क्या, ये समानांतर है, ये क्या हुआ, ये समांतर। मतलब पहला दूसरा क्या है, मान बराबर है, समांतर हो जाएगा ये। इसको क्या बोलते हम लोग, संपाती, मतलब सभी मान एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है। एक दूसरे पर क्या होगा, ये संपाती हो जाएगा, ये आश्रित है, यहां पर संपाती। अब इसमें हलों की संख्या, इसमें कितना होगा हल की संख्या, इसमें कितना होगा हल की संख्या, इसमें कितना होगा हल की संख्या, है क्या, इसमें कितना होगा हल की संख्या। अब क्या लिखेंगे यहां पर हलों की संख्या, हलों की संख्या क्या होगा, ये होगा अद्वितीय, मतलब केवल एक पर कटा, यानी लिखेंगे अद्वितीय, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इसी को हम क्या बोलते हैं, केवल एक बिंदु पर कटा, तो एक और केवल एक हल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कोष्ठ में, एक और केवल एक और केवल एक हल। एक और केवल एक हल। इसमें क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ये अलग होता है, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका क्या होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। इसमें क्या होगा, अनगिनत, क्या होगा ये, इसमें क्या होगा, अनगिनत, अनंत, क्या होगा इसमें, अनगिनत, क्या होगा ये, अनंत होगा। यहां पर लिखेंगे अनगिनत, या अनंत कर देते हैं, अनगिनत मतलब अनंत, क्योंकि ये एक ही लाइन पर दोनों कट रहा है, एक ही लाइन पर क्या हो रहा है, ये दोनों कट रहा है।
ये एक ही लाइन पर, ये एक पहला का ये तो दूसरा का भी ये, मतलब क्या हो, यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, मतलब हर जगह कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अनंत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें देखिए, इसमें कोई हल्का नहीं है, जहां पर ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ये मतलब ऐसे आ रहा है, ये कहीं पर जाकर भी नहीं कटेगा, कहीं पर जाकर भी नहीं कटेगा, ये कहीं पर नहीं कटेगा, इसका मतलब कोई नहीं होगा। और ये एक ही पर कट रहा है, ये बराबर एक ही पर कट रहा है, इसलिए क्या हुआ, ये अनंत होगा। और इसके लिए क्या हुआ, केवल एक पर कट रहा है तो अद्वितीय हो, एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल। इसका ध्यान देना है, इसका ये लाइन अनुपातिक तुलना, ग्राफीय निरूपण, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती। तीसरा, हलों की संख्या, पहला में अगर ऐसा रहेगा तो अद्वितीय हल, इसका क्या ऐसा रहेगा तो कोई हल नहीं, और इस तरह से रहेगा तो अनंत हल। ध्यान देना है। और जब किसी कम से कम एक पर कट जाएगा तो संगत, अगर किसी पर नहीं कटेगा तो असंगत। कम से कम एक पर कट जाए तो ये क्या हुआ, एक पर कटा हुआ है, यहाँ पर एक पर कटा हुआ है, इसको क्या करेंगे हम, संगत। क्या करेंगे, संगत। यहां पर क्या है, नहीं कट रहा है, सीधा जा रहा है लाइन, असंगत। क्या करेंगे, असंगत। ध्यान देना है यहां पर, अगर ऐसा रहे, ऐसा फॉर्मूला रहे असंगत, ऐसा फॉर्मूला रहे संगत, और ये तो लाइन पर कट ही रहा है, ये एक ही लाइन को बार-बार कट रहा है, ये क्या हुआ, ये संगत। ध्यान देना है, ध्यान पर ग्राफ समझ लीजिए, पहले फिगर समझ लेना है। यहां पर एक पर कटा, संगत, कम से कम एक बिंदु पर कटना चाहिए। यहां ये अलग अलग लाइन जा रहा है, ये अलग अलग लाइन जा रहा है, क्या हुआ यहाँ पर, असंगत। और ये एक ही पर बार बार कट रहा है, एक ही पर, एक ही लाइन पर, मतलब दोनों का मान क्या होगा, एक ही होगा, क्या भाई, संगत। अब एक बार और समझ लेते हैं, अनुपातों की तुलना, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 रहे तो ग्राफीय निरूपण, प्रतिच्छेदी, हलों की संख्या, अद्वितीय हल, ये केवल एक और एक हल होता है, एक और केवल एक हल होते हैं। और उसी को संगत की पूछे, संगत और असंगत तो संगत। अनुपातों की तुलना अगर इस तरह से रहे, हम तो ग्राफ से समझा दिए हैं, इस तरह समझा दिए हैं, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो क्या हुआ, समांतर। क्या हुआ, समांतर। इसमें हलों की संख्या क्या होगा, कोई नहीं कहा, क्यों नहीं होता, समझा चुके हैं, इसको बोलेंगे हम असंगत। इसमें a1/a2 बराबर नहीं है बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसको बोलते हैं हम संपाती, संपाती। और इसमें हलों की संख्या तो क्या हुआ, हलों की संख्या अनंत होगा, इसका हलों की संख्या अनंत, और इसको हम क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। तो हम क्या बताए हैं कि इसी में सारा क्वेश्चन का खेला है, इसी में 3 है, इसी को समझ लीजिए। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको इस चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सारा खेल इसी 3 लाइन बता दिए हैं, इस 3 लाइन बता दिए हैं, और द्विघात सॉरी ये दो समीकरण समझा दिए हैं कि दो चरवार रैखिक समीकरण क्या होता है। हमको अगर इसमें कोई दिक्कत हो, आप लोग मैसेज बॉक्स में मैसेज करके अपना जो त्रुटि है, जो नहीं समझ आ रहा है, उसको मैसेज कीजिएगा, फिर इसको हम पर्सनली वीडियो बना करके डाल देंगे। अब इसके बाद इस पर सवाल है। पहले एक बार और आप लोग को समझ लेते हैं। दो चरवार रैखिक समीकरण का रूप ये हो गया, अब उसका मानक रूप ऐसे हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ए बी सी क्या है, कोई संख्या है, कोई संख्या है। तो अगर दो युग्म बोला है, दो मतलब युग्म मतलब जोड़ा, तो a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो समीकरण हो गया। हम ग्राफीय निरूपण समझते हैं, इसका हम लाइन समझते हैं। अगर एक दूसरे से कट गया तो प्रतिच्छेदी, ये ऐसा रूप आएगा, नहीं कटा तो क्या होगा, समांतर, ऐसा रूप आएगा। एक ही पर है तो क्या 3 बराबर है, ऐसा आएगा। हमको क्वेश्चन बोलेगा क्या, हमको ये 2 क्वेश्चन देगा, अब बोलेगा कि संपाती कैसा होगा, संपाती का फॉर्मूला लिखे, इस तरह का क्वेश्चन देगा हमको। कोई क्वेश्चन देगा, अब बोलेगा संगत की संगत है, तो ऐसा निकालेंगे हम, ऐसा निकालेंगे, इस तीनों में से ऐसा आएगा तो संगत, ऐसा आएगा तो असंगत, ऐसा आएगा तो संगत, ठीक है। फिर बोलेगा इस तरह का क्वेश्चन देगा, जो आगे वीडियो में बताएंगे, इस तरह का क्वेश्चन देगा, बोलेगा इसका हलों की संख्या कितनी होगी, तो निकाल के चेक करेंगे। अगर ऐसा आएगा तो अद्वितीय हल, एक और केवल एक हल। अगर ऐसा आएगा तो कोई हल नहीं, अगर ऐसा आया तो अनंत हल आएगा, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। अब ये हम इसका बेसिक बता चुके हैं। हम इसके बाद जो अगले वीडियो में इसका हम लेसन पढ़ाएंगे, लेसन 3.1, जो उसमें और क्लियर हो जाएगा।
हम सवाल बताएंगे, जरूरी नहीं कि हम ये बता दिए हैं तो इसको नहीं बताएंगे, फिर इस तरह का आएगा आगे तो इसको हम आगे ही बताएंगे कि दिमाग में पूरा सेट हो जाए और आप लोग को एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए मैथ में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ हो जाएगा और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि दूसरों को पढ़ने में मैट्रिक वाले छात्र को बहुत यूजफुल हो। थैंक यू।